प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे क्रिया चिंता और वासना का त्याग। कैसे चिंता का त्याग किया जा सकता है जीवन में, कैसे वासना का त्याग किया जा सकता है। आदि शंकराचार्य जी भगवान, जो भगवान भोलेनाथ का साक्षात अवतार है, वो इस विषय में अपने विचार रखते हुए कहते हैं, श्रवण कीजिएगा। निग्रह शत्रोरहमोवकाशा क्वाचिन देयो विषयानुचिंत्या साएव संजीवन हेतुरस्य प्रक्षीण जम्बीर तरोरिबाम्बु। इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी न देना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसके पुनरुज्जीवन, फिर जी उठने का कारण यह विषय चिंतन ही है। देहात्मना संस्थित एव कामी विलक्षणा काम यता कथम स्यात् अतो अर्थ संधान परत्वमेव भेद प्रशक्त्या भवबंध हेतु। जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित है वही कामना वाला होता है। जिसका देह से संबंध नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है। इसलिए भेदाशक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। कार प्रवर्धना द्विज प्रवृत्ति परिदृश्यते कारनाशी ध्वजाशस्त मात कार्यम निरोधयेत। कार के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती हुई देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए। वासना वृद्धता कार्यम कार वृद्ध्या च वासना वर्धते सर्वथा पुंसा संसारो न निवर्तते। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता। संसार बंध विच्छित्तै तद द्वयम प्रदहेध्यति वासना वृद्धि रेताभ्याम चिंतया क्रिया वही। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करे। विषयों की चिंता और वाही क्रिया, इनसे ही वासना की वृद्धि होती है। ताभ्याम प्रवर्धमाना सब सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणाम च क्षयोपाया सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वत्रा सर्व ब्रह्ममात्रावलोकनम सद्भाव वासना दाट्या त्रयम लयमश्नुते। और इन दोनों से भी बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में सदा सब जगह सब और सबको ब्रह्म मात्र देखना ही है। इस ब्रह्ममय वासना के दृढ़ हो जाने पर तीनों का लय हो जाता है। क्रियानाशे भवेद चिंतानाशो स्म द्वासना क्षया वासना प्रक्षयो मोक्षा सा जीवन मुक्ति ऋष्यते। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है और चिंता के नाश से वासनाओं का क्षय होता है। इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। सद्वासना स्फूर्ति ब्रह्मणे सती हसौ विलीना त्वहमादिवासना अति प्रकृष्टारुण प्रभायाम विलीयते साधु यथा तमिस्त्रा। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती है। तमस्तमाकार मनर्थ जालम न दृश्यते शत्युदिते दिनेशे तथा द्वयानंद रसानुभूतो निवासी बंधो नाचा दुख गंधा। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उससे होने वाले चोरी आदि अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देते, वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर ना तो संसार बंधन रहता है और ना दुख का ही गंध रहता है।